मूवी की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ शिकारी शेर का शिकार करने आए होते हैं और तभी उन्हें पेड़ के पास एक शेर का परिवार जानवर को खाते हुए दिखाई देता है। अब ये देखकर सभी तुरंत उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे शेर का पूरा परिवार मारा जाता है और उनके मरने के बाद कुछ शिकारी मृत शेरों को गाड़ी में डालकर वहां से ले जाते हैं। लेकिन दो शिकारी फिर से जाल लगाने के लिए वहीं रुकते हैं, पर तभी एक शिकारी को थोड़ी दूर उसके साथी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाता है, जो अब एकदम घायल अवस्था में था। अब ये देखकर वो एकदम घबरा जाता है और तब उसे एक शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो तुरंत वहां से भागने लगता है, पर भागते हुए वो अपने ही लगाए जाल में फंस जाता है और तब वो शेर एकदम गुस्से में उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब अगले सीन में हम नेट नाम के डॉक्टर को देखते हैं, जो अपनी दो बेटी नोरा और मीरा के साथ उसी नेशनल पार्क में घूमने आए हैं। तब उससे मिलने उसका दोस्त मार्टिन आता है, जो एक बायोलॉजिस्ट के साथ साथ इस नेशनल पार्क का मैनेजर भी है, जो इन सभी को अपने घर ले जाता है। अब अगले दिन मार्टिन सभी को वीआईपी सफारी टूर देने के लिए अपनी जीप से नेशनल पार्क ले जाता है, जहां वो सभी कई सारे जानवर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। साथ ही वो उन्हें अपने दोस्त बेंजिन से भी मिलवाता है, जिसे जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी है। जिसके बाद मार्टिन अपने शेर दोस्तों के पास आता है, जो सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। पर जब वो उन्हीं में से एक शिकारी के पास आता है तो वो घायल होने के कारण उस पर गुर्राने लगती है, इसलिए वो तुरंत पीछे हट जाता है और नेट के पास आकर उससे कहता है कि मुझे शेरनी के लिए मदद लेने जाना होगा, क्योंकि शेरनी को घायल करने का काम जरूर शिकारियों का है और तब तक मैं तुम्हें पास ही के एक गांव में छोड़ देता हूँ। पर जब सभी उस गांव में आते तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी मार्टिन और नेट को एक छोटे से ढाबे में कई सारे लोगों का शव दिखाई देता है, जिन पर शेर ने हमला करके उन्हें मार दिया था। अब ये देखकर दोनों एकदम घबरा जाते हैं, इसलिए अब वो सभी तुरंत वहाँ से निकलने का सोचते हैं। पर जब नेट ढाबे के बाहर आता है तो उसे वहाँ नोरा कहीं दिखाई नहीं देती, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर तभी उसे नोरा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत वहां जाता है, जहां नोरा एक महिला और गाय के शव को देखकर डर के मारे चिल्ला रही थी, जिसे भी शेर ने ही मार दिया था। आप सभी तुरंत जीप के जरिए उस गाँव से निकल जाते हैं, क्योंकि वो शेर अब भी आसपास हो सकता है। और तभी सामने उन्हें घायल आदमी दिखाई देता है, इसलिए नेट और मार्टिन उसके पास जाते हैं, जिस पर भी शेर ने हमला किया था। अब ये देखकर मार्टिन उस शेर को बेहोश करने के लिए स्नाइपर लेकर निकल पड़ता है। इधर नेट उस घायल आदमी के लिए जीप से दवा लेकर आता है, लेकिन तब तक वो आदमी अपना दम तोड़ देता है। वहीं मार्टिन उस शेर को ढूंढते हुए जैसे ही तालाब के पास आता है, उसे शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसे शूट कर देता है, पर दुर्भाग्य से निशाना चूक जाता है। इधर गोली की आवाज सुनकर नेट भी उसी ओर जाने लगता है, पर तभी उसके सामने शेर आ जाता है, जो देखकर वो तुरंत वहां से भागने लगता है और जैसे तैसे जीप के अंदर आने में सफल हो जाता है। पर जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, वहाँ शेर आकर जीप पर हमला कर देता है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो शेर उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर तभी उसे खिड़की खुली हुई दिखाई देती है, इसलिए वो उसके अंदर अपना पंजा घुसाकर नेट के पैर को ही पकड़ लेता है, लेकिन मीरा जैसे तैसे जीप को भगा देती है, जिस वजह से शेर वहीं गिर जाता है। पर थोड़ी दूर आने के बाद दुर्भाग्य से उनकी जीप भी खाई के किनारे अटक कर बंद हो जाती है। अब नेट और बाकी ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि आगे वो क्या करेंगे। फिर तभी उन्हें वॉकी टॉकी से आवाज आती है, जहां दूसरी तरफ से मार्टिन उनसे कहता है कि शेर ने मुझ पर हमला करके मीरा के पैर को भी बुरी तरह से घायल कर दिया है और अब मैं चल नहीं सकता। पर इतना कम नहीं था कि तभी उसके सामने शेर आ जाता है, जो देखकर मार्टिन एकदम घबरा जाता है। वहीं नेट उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत वहां आ रहा हूँ। पर मार्टिन उससे कहता है कि तुम यहाँ मत आओ, शेर यहाँ से जा चुका है, वो तुम्हारे पास ही होगा। लेकिन नेट नहीं सुनता और स्नाइपर लेकर जीप के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसके स्कोप से मार्टिन उसे ढूंढने लगता है। तभी फिर मीरा को मार्टिन दिखाई दे जाता है, इसलिए वो जीप से निकलकर उसके पास जाने लगती है। नेट उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो एक नहीं सुनती और तब वहाँ शेर आकर नेट पर हमला कर देता है, जिससे वो जीप से ही गिर जाता है और अब बचने के लिए तुरंत जीप के नीचे छिप जाता है। शेर अब उसको कच्चा निकलने के लिए उसकी तरफ अपना मुंह करता है, लेकिन उसका बड़ा मुंह नेट तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए वहां से जाने लगता है। पर जब नेट अपनी स्नाइपर लेने वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब शेर फिर से उस पर हमला कर देता है, जहां नेट अब उससे बचने की बहुत कोशिश करता है। तब जीप के अंदर से नोरा शेर के अंदर बेहोशी वाला डार्ट घुसा देती है, जिससे फिर शेर डर के मारे भाग जाता है। इधर मीरा मार्टिन को सहारा देकर जीप के अंदर ले जाती है, जहाँ
जहाँ नेट उसका इलाज करता है और उसके पैरों को घाव पर टाका लगाने लगता है, लेकिन टाके से हो रहे दर्द के कारण मार्टिन बेहोश हो जाता है। अब रात को जब मार्टिन को होश आता है तब वो नेट से कहता है कि मुझे लगता है कि उस शेर के पूरे परिवारों को शिकारियों ने मार दिया, इसलिए वो शेर सारे लोगों पर हमला कर रहा है ताकि वो अपने परिवार का बदला ले सके, वरना मैंने आज तक किसी शेर को इतने गुस्से में नहीं देखा। जो जानकर नेट हैरान हो जाता है। अब कुछ समय बाद उन्हें वहाँ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है जो शिकारियों की गाड़ी थी। नेट अब उन सभी को अंदर ही रुकने का कहकर उन शिकारियों से बात करने जाता है और उनसे कहता है कि हम पर शेर ने हमला कर दिया था, हमारी गाड़ी भी खराब हो चुकी है, कृपा करके यहाँ से निकलने में हमारी मदद करो। तब कुछ पैसों के बदले में वो शिकारी उन्हें बचाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन जब उनका लीडर जीप का दरवाजा खोलता है तो वो मार्टिन को देखकर पहचान लेता है कि ये यहाँ का मैनेजर है, इसलिए वो और उसके साथी नेट और बाकियों को पकड़कर उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो शेर आकर उन सारे शिकारियों पर हमला कर देता है। तब नेट सभी को जीप में बंद करके कहता है कि तुम सब इसके अंदर ही रुको, मैं तब तक उन शिकारियों की गाड़ी लेकर आता हूँ जिससे हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। जो इतना कहकर वो शिकारियों के गाड़ी के पास आता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें चाबी ही नहीं थी, इसलिए वो उन शिकारियों में से पीले टी शर्ट वाले शिकारी को ढूंढने लगता है जो दरअसल गाड़ी चला रहा था, क्योंकि शायद उसके पास ही चाबी हो सकती है। अब नेट उस शिकारी को ढूंढते हुए तालाब के पास आ जाता है, लेकिन तभी उसे वो शेर दिखाई देता है और उसी समय दुर्भाग्य से मीरा और नोरा वॉकी टॉकी से उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जिनकी आवाज सुनकर वो शेर अब नेट के करीब ही आने लगता है। इसलिए वो तुरंत घाई में वॉकी टॉकी वहीं फेंक कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ नीचे शेर उसी को ढूंढ रहा था। पर इतना कम नहीं था कि अब नेट के हाथ पर एक सांप चढ़ने लगता है, लेकिन वो झटके से उसका गला पकड़कर उसे शेर के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे शेर वहाँ से भाग जाता है। इसलिए अब नेट फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन शेर फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और तब मीरा और नोरा जीप का हॉर्न बजाने लगते हैं ताकि शेर नेट से दूर हट जाए। पर हॉर्न की आवाज सुनकर शेर उसी ओर चला जाता है, जो देख कर नेट तुरंत पहले टी शर्ट वाले शिकारी को ढूंढने लगता है जो उसे मिल भी जाता है। पर शेर के हमले से वो मर चुका था, इसलिए वो उसे गाड़ी की चाबी और उसकी गन लेकर वहाँ से फिर से जीप के पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर उस जीप के ऊपर वो शेर चढ़कर उन पर हमला करने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो थोड़ा पीछे होता है और अब भागते हुए सीधे टूटी हुई खिड़की के अंदर ही अपना मुंह घुसाकर उन पर हमला कर देता है, जिससे मीरा काफी घायल हो जाती है। तब मार्टिन उन दोनों को जीप से बाहर करके खुर के साथ शेर को भी खाई के नीचे गिरा देता है, लेकिन इससे शेर को कुछ नहीं होता। पर खाई में गिरने के कारण जीप में से अब ऑयल निकलने लगता है। ऊपर से अब वो शेर मार्टिन को देख लेता है और अब जैसे ही उस पर हमला करने के लिए उसके तरफ बढ़ता है, मार्टिन लाइटर से वहाँ आग लगा देता है, जिसकी चपेट में मार्टिन और शेर आ जाते हैं। इधर नेट मीरा और नोरा के पास आता है और तब उसे वहाँ जीप जलती हुई दिखाई देती है, जो देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है कि अब उसका दोस्त नहीं रहा। जिसके बाद वो शिकारियों की गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है, इस उम्मीद में कि शेर अब मर चुका है। साथ ही मीरा भी काफी ज्यादा घायल थी, इसलिए उसके घाव पर पट्टी बांधने के लिए किसी जगह की तलाश करने लगता है और तभी उसे वहाँ एक पुराना घर दिखाई देता है, इसलिए वो मीरा और नोरा के साथ उस घर के अंदर जाता है जो कि उन्हीं शिकारियों का घर था। अब इसके बाद वो तुरंत मीरा के घाव पर पट्टी बांध देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। फिर इसके बाद नेट मदद बुलाने के लिए घर में फोन या रेडियो ढूंढने लगता है, लेकिन तभी हम उसके पीछे शेर को देखते जो कि अब भी जीवित था और वो वहाँ से उस कमरे में आ जाता है जहाँ मीरा और नोरा है। तब उसे देखकर वो दोनों भी चिल्लाने लगते हैं। साथ ही हम शेर के शरीर पर सिर्फ कुछ जलने का निशान देखते हैं, यानी कि वो अग्नि भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। तब इनकी पुकार सुनकर नेट वहाँ आ जाता है, जो शेर पर गोलियां चलाकर उसे भगा देता है। जिसके बाद वो मीरा और नोरा को एक कमरे में बंद करके कहता है कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं उस शेर को खत्म करके आता हूँ, क्योंकि वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो दोनों अब नेट को जाने से मना भी करते हैं, लेकिन वो एक नहीं सुनता और फिर कमरे के बाहर आ जाता है। फिर तभी उसे सामने शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उस पर लकड़ी फेंककर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके बाद वहाँ से भागने लगता है। इसलिए अब शेर भी उसके पीछे जाकर उस पर हमला कर देता है, जिसमें नेट बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन उसने उस शेर को उन शेरों के इलाके में ले आया था जो मार्टिन के दोस्त थे, और कोई भी शेर अपने इलाके में दूसरे शेर को जरा भी पसंद नहीं करते, इसलिए मार्टिन के दोस्त वाले शेर उस शेर पर हमला करके उसे मार देते। फिर तभी हम वहाँ गाड़ी के आने की आवाज सुनते हैं, जो कि बेंजी की गाड़ी होती है, जो देखकर नेट की जान में जान आ जाती है कि अब वो और उसकी बेटियां बच जाएगी। जिसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में नेट की आंख हॉस्पिटल में खुलती है
है, जहाँ उसके सामने मीरा और नोरा भी होते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ महीने बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नेट और उसकी बेटियां फिर से नेशनल पार्क घूमने आती है और फिर सभी मिलकर एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।